नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं टॉप 10 मनी रूल्स जो कि मार्केट क्रैश के दौरान हमें फॉलो करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट रूल है, पहला रूल है डाइवर्सिफिकेशन। मार्केट क्रैश के दौरान एक ही सेक्टर या एसेट क्लास में पूरा पैसा डालना रिस्क के भरा हो सकता है। आपको ये पता होगा कि अपने इन्वेस्टमेंट को हमेशा डाइवर्सिफाई करना होता है। फिर स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड एंड म्यूचुअल फंड्स, इससे आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो स्टेबल रहेगा। और हमारा सेकंड रूल है, कीप इमरजेंसी फंड्स, क्योंकि मार्केट क्रैश के दौरान हमें हमेशा मनी की ज़रूरत पड़ती है और हमारे पास इमरजेंसी फंड्स कराना एक बहुत ज़रूरत वाली बात है। इसलिए इमरजेंसी फंड, हम मार्केट क्रैश के दौरान अपने इमरजेंसी फंड्स को रेडी रखे रहें। आपको कम से कम 6 से 9 महीने की लिविंग एक्सपेंसेस को एज ए कैश लिक्विड एसेट में रखना चाहिए। इससे आपको मार्केट की फ्लक्चुएशन के बचाव मिलेगा। हमारा तीसरा रूल है, अवॉइड पैनिक सेलिंग। पैनिक सेलिंग से बचना। जब मार्केट गिरता है तो बहुत लोग घबरा कर अपने स्टॉक्स को सेल कर देते हैं, लेकिन मार्केट क्रैश के एक शॉर्ट टर्म फेज होता है। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है तो आप बिल्कुल, आपको पैनिक सेलिंग ऐसी कोई बात नहीं करनी है। आपको इस चीज़ से एकदम डिस्टेंस बना के ही चलना है। जैसा कि बहुत सारे लोग पैनिक सेलिंग से घबरा कर अपने क्वालिटी स्टॉक्स को भी सेल कर देते हैं, तो ये बहुत, फिर बिकने के बाद जब वो उड़ जाता है तो फिर उनको उसका फील होता है कि हमने क्यों बेचा। तो इस गलती से हमें बचना है अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए है तो। हमारा फोर्थ रूल है, इन्वेस्ट इन क्वालिटी स्टॉक्स। जैसे हमने तीसरे में बात किया, अब यही चौथा भी है। क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। मार्केट क्रैश के दौरान अच्छा और स्टेबल कंपनी स्टॉक्स को हमें छुपाना नहीं चाहिए। इन कंपनीज का परफॉर्मेंस मार्केट के फ्लक्चुएशन से कम इफेक्ट होता है और इन्वेस्ट इन कंपनीज भी स्ट्रांग होती हैं। हमारा पांचवा रूल है, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी के बारे में बहुत सारे लोग को पता ही नहीं होगा ये स्ट्रेटजी होता क्या है। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग या स्ट्रेटजी आपका मार्केट की फ्लक्चुएशन या आपका फायदा उठाने में मदद करती है। आपके फिक्स्ड अमाउंट के रेगुलर इंटरवल पर इन्वेस्ट करता है। इस पे आप हाई और लो मार्केट पॉइंट्स पे स्टॉक्स खरीद कर अपना रिस्क मैनेज कर सकते हैं। और हमारा छठा रूल है, हमारा छठा रूल है, हमें बहुत, जब हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो हमें जानकारी रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मार्केट क्रैश के दौरान आपको अपने इन्वेस्टमेंट और मार्केट न्यूज़ से अपडेट से पूरा फुल रहना होगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। और रेगुलरली न्यूज़ और फाइनेंशियल स्पोर्ट्स पढ़ना होगा। आपको मार्केट के ट्रेंड्स को समझना आना चाहिए और आपको अपने एक इन्वेस्टमेंट की बेटर डिसीजन ले सके, और ये डिसीजन आपको ही कैरी करना है। चलिए हम अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सातवां रूल, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स। अपने आप गोल तो पहले फोकस करिए, हमारा क्या गोल है, 10 साल, 5 साल, 20 साल, 15 साल बाद हमारा क्या गोल है, हमें क्या चीज़, हमारा ड्रीम है। तो लॉन्ग टर्म गोल्स पे हमेशा ध्यान दें। हमारा मार्केट क्रैश के टाइम पर शॉर्ट टर्म पैनिक में आकर अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को मत भूलिए। आपके में शॉर्ट टर्म पैनिक में आकर आपको अपने लॉन्ग टर्म स्टॉक सेल नहीं करना है। आपको अपने गोल्ड और वेल्थ क्रिएशन के बारे में पूरा आपको पता होना कि हमारा क्या वेल्थ, हमें कैसे क्रिएट करना है। और ये टाइम इसके साथ होता है, जब अगर आप फ्लक्चुएशन को इग्नोर करें, अपने लॉन्ग टर्म प्लान पर फोकस करें, तो बेहतर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ बना सकते हैं और अपने फोकस के साथ आप अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। हमारा आठवां रूल है, हाई डेप्ट से बचना। अगर आपके पास हाई इंटरेस्ट डेट है तो मार्केट क्रैश के दौरान ये आपको और ज़्यादा प्रेशर में डाल सकता है। डेट को कम करना जरूरी है ताकि फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचा जा सके। और मैं तो कहता हूँ कि डेट वाली चीज़ से हमेशा दूरी बना के ही रहा करिए, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, चाहे ईएमआई हो, चाहे कुछ भी हो। आपको इससे अपने आप को एक दूर चलना है।
जो बहुत नीड है और आप देने के काबिल हैं, तभी इस चीज़ में हाथ लगाया करिए। नौवां रूल है, कंसीडर डिफेंसिव स्टॉक। डिफेंसिव स्टॉक में इन्वेस्ट करना। मार्केट क्रैश के दौरान आप डिफेंसिव स्टॉक जैसे हेल्थ केयर, यूटिलिटी सर्विस और कंज्यूमर स्टेपल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सेक्टर स्टेबल होते हैं और इकोनॉमिक डाउनटर्न्स को हैंडल करने में स्ट्रांग भी होते हैं। और हमारा 10वां और आखिरी सबसे बड़ा रूल है, सीक प्रोफेशनल एडवाइस। आपको एक प्रोफेशनल के गाइडलाइंस में ही आपको इस काम करना चाहिए। आपके पास आपको अगर आपको लगता है कि मार्केट क्रैश के दौरान अपनी इन्वेस्टमेंट हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले। आपके फाइनेंशियल गोल के हिसाब से प्रोफेशनल गाइडेंस बहुत ही जरूरी होती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और सब्सक्राइब तो मुझे जरूर करें, जिससे हमको आगे मोटिवेशन मिले। चलिए।